हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल नोटबुक। आज हम करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सीरीज़ का पार्ट 7, जिसमें हम बात करेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, जिसमें फर्स्ट बात होगी इंट्रोडक्शन की, देन रीज़न ऑफ ग्रोथ की, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन occupies a very important place in India. Under different circumstances, the legislative authority, that is the law making power, is transferred from parliament to executive or judiciary through a procedure known as a delegation. The establishment of law and regulation and resolving the technical challenges in a field of law is possibly by delegated legislation. अब delegated legislation का मतलब है कि जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को जो पावर्स बांटता है, पावर्स बांटने के काम को और जो ड्यूटीज़ होती हैं उनको बांटने का जो काम होता है उनको डेलीगेशन कहा जाता है। अब पार्लियामेंट अकेला तो बर्डन नहीं उठा सकता है, इसलिए वो अपना काम छोटी छोटी एजेंसीज में बांट देता है। इसको कहते हैं डेलीगेशन। रीज़न फॉर ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बढ़ने के क्या रीज़न थे कि ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लोगों को इतना क्यों पसंद आने लगा। पहला रीज़न था प्रेशर ऑन पार्लियामेंट, सेकंड था एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ लॉ, उसके बाद था फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद था टू मीट एमरजेंसी लाइक सिचुएशंस, उसके बाद था टेक्नोलॉजी। फर्स्ट रीज़न पर आते हैं, प्रेशर ऑन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के ऊपर बहुत प्रेशर होता था। अब पार्लियामेंट अकेला क्या कौन कौन से काम करे, इसलिए वो कानून बनाता था और उनको लेजिस्लेशन जो था उसको ही पार्लियामेंट कहते थे। अब जब उसने कोई काम बना दिया तो वो एग्जीक्यूटिव को दे देगा और जुडिशरी को ये पावर दे देगा। अब एग्जीक्यूटिव का काम होगा उसको लागू करना, जुडिशरी का काम होगा उसको देखना कि वो सही तरह से काम कर रही है कि नहीं कर रही वो पावर्स, इसलिए वो अपनी पावर्स को आगे बांट देता था। Flexibility, the amendment of the laws to be made by the parliament is very technical process, slow and not easy to be completed in a short span of time. On the other hand, amendment in the delegated legislation is easier and less complicated. Flexibility का मतलब है कि अगर कोई लॉ बनाना है या किसी लॉ को दोबारा से रिफॉर्म करना है तो उसके लिए बहुत ही टेक्निकल प्रोसीजर होता था, स्लो होता था क्योंकि वर्क बहुत होता था, टेक्निकल वर्क होता था, रिटर्न वर्क होता था। इसलिए वो छोटे छोटे जो काम होते थे उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के पास बांट देता था और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में छोटे छोटे ऑफिसेज में वो छोटे छोटे कामों को जल्दी से पूरा करके बड़ा करके फिर पार्लियामेंट के पास वापस दे दिया जाता था। Third, experimentation of law. Under the concept of delegated legislation, the judiciary and executive can be asked to make new laws, implementing if they are not in public interest. The attempt to violate any other law, they can be repealed. इस पॉइंट में ये बोला गया है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंडर जो भी सब डेलीगेशंस होती थी, एजेंसीज होती थी, जैसे एग्जीक्यूटिव की, जुडिशरी की, उन्हें न्यू लॉज बनाने के लिए बोला जाता था। अगर उनके द्वारा बनाए गए लॉज पब्लिक राइट्स में नहीं होते थे, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होते थे, तो उनको ख़त्म भी किया जा सकता था। टू मीट एमरजेंसी लाइक सर्कमस्टांसेस। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर बाढ़ आ गई या कोई तूफान आ गया, तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है वो उनके एमपीज एमएलएज हैं, वो हर एक जगह तो नहीं ना भाग सकते। अब कितने बड़े राज्य होते हैं, कितनी बड़ी स्टेट्स होती हैं, सिटीज़ होती हैं। सो वो हर एक सिटी में एक एक जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई जाती है ना, कमिश्नरेट ऑफिस बनाया जाता है, हर एक छोटे छोटे ऑफिस बनाए जाते हैं जो ऐसी कोई भी आपातकालीन मुश्किलों में उन सिचुएशन को हैंडल करती है। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, टेक्निकलिटी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज ऑल्सो यूज टू रिजॉल्व लीगल टेक्निकलिटी इन्वॉल्व्स इन अ वेरियस लॉज with the passage of time and increase the industrialization. New problems emerged due to which experts are required to deal with such problems and hence such circumstances can be dealt with the help of delegated legislation. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है जो लीगल टेक्निकलिटी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है या किसी भी लॉ में कोई छोटी सी भी एक मुश्किल आई होती है तो उसको सॉल्व करने में जल्दी से हेल्प करवाती है। आगे आते हैं रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जो रीजंस हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की
ग्रोथ के लिए पढ़े थे, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ लेजिस्फेयर, वेलफेयर स्टेट का इंट्रोडक्शन होना, न्यू कंसेप्ट का आना जैसे कि पोजेशन ओनरशिप का, expanded function of legislature, change in judicial system to meet emergency like situations, circumstances, to expand the concept of delegated legislation। ये सारे रीजंस भी हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की ग्रोथ में डाल सकते हैं। हमारा टॉपिक ख़त्म होता है यहीं पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लीगल नोटबुक। बाय बाय।